वेलकम टू आरजे क्लासेस। और आज जो अपना है टॉपिक दैट इज द पॉलीगॉन्स। देखिए पॉलीगॉन्स बोलते किसको हैं? तो एक क्लोज शेप प्लेन फिगर जो 3 और मोर सॉर्ट से क्या होता है बॉन्डेड हो, उसको आप क्या बोलेंगे? पॉलीगॉन्स। तो आप सिंपली बोल सकते हैं 3 और मोर साइड से बॉन्डेड एक प्लेन फिगर को प्लेन 3 और मोर साइड्स और इससे बॉन्डेड मोर साइड्स और इससे बॉन्डेड किसी भी कैसे आप प्लेन फिगर को क्लोज्ड फिगर को आप क्या बोलेंगे? पॉलीगॉन। ट्रायंगल दैट इज द पॉलीगॉन। अगर आप बात करो क्या होता है रेक्टेंगल दैट इज पॉलीगॉन, स्क्वायर पॉलीगॉन, पेंटागन, हेक्सागन, कुछ भी। तो अकॉर्डिंगली दैट अगर आप बात करो तो पॉलीगॉन को अलग अलग नाम दे दिया गया है। तो सबसे पहला आता है क्या? क्वाड्रिलेटरल्स, है ना। क्वाड्रिलेटरल्स की बात कर लें, क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड जिसके 4 साइड होंगे दैट इज सेड टू बी द क्या क्वाड्रिलेटरल, और कुछ भी हो सकता है 4 साइड कैटेगरी में। नेक्स्ट वन इज द पेंटागन, है ना। पेंटागन याद रखिएगा, ये दिया रहेगा आपको नाम पेंटागन, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 5 साइड्स। हेक्सागन मतलब हेक्सागन 6 साइड्स वाले जो होंगे उनको क्या कैटेगरी में रखा गया? हेक्सागन। देन इज द हेप्टागन, है ना, हेप्टागन। तो जो 7 साइड वाले कैटेगरी में है उसको आप क्या बोलेगे? हेप्टागन। अच्छा देश ऑक्टागन, है ना। तो ऑक्टागन, तो ऑक्टागन मतलब क्या? 8 कैटेगरी में जो भी है दैट इज द ऑक्टागन। दैट इज क्या हो जाएगा? नोनागन। लिख दो जरा सा, नोनागन। दैट इज क्या हो जाएगा? हैविंग द 9 साइड्स। ऐसा कोई भी पॉलीगॉन जिसके 9 साइड्स होंगे दैट इज सेड टू बी द क्या कहलाएगा? नोनागन। और लास्ट वन दैट इज द क्या हो जाएगा? डेकागन। लास्ट वन दैट इज द डेकागन। डेकागन। तो जिसके 10 साइड्स होंगे उनको आप क्या बोलोगे? डेकागन। तो ये आपके पास क्या हो गया? क्वाड्रिलेटरल्स के सारे साइड्स निकल आए, लिख दिए। अब क्या करते हैं हम लोग? सम से स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला देखो, कुछ फॉर्मूलाज है तो एक एक करके सम्स करते रहेंगे और संग संग हम फॉर्मूला लिखते रहेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप भी नोट करते जाना, थोड़ा सा आप स्पेस छोड़ देना। तो फॉर्मूला हम जहाँ जहाँ लिखते जाएंगे आप लास्ट में एक जगह फॉर्मूला सारा लिख लेना। तो चलिए अब सम से स्टार्ट करते हैं। पहला सम्स 2 नंबर से स्टार्ट करते हैं और देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? 2 नंबर क्या लिखा हुआ? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। चलिए जरा सा फॉर्मूला यूज करनी होगी। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन। तो अपने पास एक फॉर्मूला है, दैट फॉर्मूला इज 2n-4 इंटू 90 डिग्री। अब यहाँ n क्या हो गया? सो n इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। तो ये फॉर्मूला आप लगाओ और डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पुट कर दो एंड यहाँ से क्या हो सकता है अपना मीन्स इंटीरियर एंगल्स की जो वैल्यू है हम फाइंड कर लेंगे आराम से। चलो जरा सा नंबर 1 एक दो सम्स करते हैं यहाँ से। पहला क्या दिया हुआ? 4 साइड्स, 4 साइड्स मतलब n इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास? 4 आ गया। लिखिए जरा सा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू, फॉर्मूला तो है आपके पास 2n-4 इंटू 90 डिग्री इक्वल्स टू पुट कर दीजिए 2 इंटू आपके पास n की अगर वैल्यू की बात करें कितना? 4 -4 इंटू 90 डिग्री। सो अपने पास क्या निकल आ गया? 8 - 4 इंटू 90 डिग्री इक्वल्स टू 4 इंटू 90 डिग्री। दैट इज क्या हो जाएगा आपके पास? 360 डिग्री निकल आया, 360 डिग्री निकल आया। तो ये आपके पास जो है तो 4 साइड्स वाले जो भी होंगे उसके एंगल की वैल्यू कितनी की आई? 360 डिग्री की आई। एक और कर लेते हैं यहाँ से, दैट इज क्या हो जाएगा? 8 साइड्स। 4 नंबर की बात कर लेते हैं। 4 नंबर कितना दिया अपने पास? 8 साइड्स। चलो जरा सा, तो n इक्वल्स टू अपने पास क्या निकल आया? 8 निकल आया, है ना। अब कर लेते हैं तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के फॉर्मूला लगा दो आप। इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला आपके पास है? 2n-4 इंटू 90 डिग्री। फॉर्मूला तो सिंपल है, जब भी फाइंड करनी है फॉर्मूला तो हमको यही लगाना पड़ेगा। तो आपके पास आ गया 2n-4 इंटू 90 डिग्री। अब जरा सा एंगल यहाँ पुट करते हैं 2 इंटू n कितना आपके पास? 8 है -4 इंटू 90 डिग्री। 2 इंटू 8 कितना आ जाएगा? 16 - 4 दैट इज 12 इंटू 90 डिग्री।
1080 डिग्री आ गया आपके पास। तो ये आपके पास वैल्यू निकल आया। तो नेक्स्ट हम सब करते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर पे देखो जरा सा करना क्या है अपने को। 3 में फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। तो आपको दे दिया है, पहला क्या दिया है, पेंटागन। तो जब भी आपको ईच एंगल, चलो जरा सा फाइंड करना होगा, ईच एंगल ऑफ पॉलीगॉन, है ना, पॉलीगॉन इक्वल्स टू 2n - 4 इंटू 90 डिग्री बाई n। ये आपके पास क्या होगा, फॉर्मूला दिया हुआ है। इस फॉर्मूला का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे जब भी हमको ईच एंगल फाइंड करनी होगी। पहला क्या दिया अपने को, दैट इज द पेंटागन। ले लेते हैं पेंटागन। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू 5, कितने सेट, 5 सेट। चले जरा सा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। यहाँ लिख दो ईच इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू फॉर्मूला सिंपल 2n - 4 इंटू 90 डिग्री और बाई क्या लगाओगे, n लगाओगे। सो अपने पास आप ले लो जरा सा वैल्यू पुट करते चले जाओ, 2n - 4 तो 2 इंटू n कितने का, 5 - 4 और इंटू कितना आ जाएगा आपके पास 90 डिग्री और बाई कितना n कितना आपके पास है, तो n बोलोगे सर 5 है, 5 हमने पुट कर दिया इक्वल्स टू 2 5 जा 10 - 4 कितना आ जाएगा 6 इंटू 90 डिग्री बाई कितना आ जाएगा 5 से अगर आप कैंसिल कर तो कितना आ जाएगा 18। अब जरा सा मल्टीप्लाई कर लो, 18 6 जा 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास वैल्यू निकल आया, किसके लिए, मीन्स पेंटागन के लिए 108 डिग्री। अब आते हैं एक और इसे में कर लो, मीन्स नंबर 2 ऑक्टागन। एक और कर लेते हैं नंबर 2, दैट इज द ऑक्टागन। ऑक्टागन मतलब समझ में आ गया, n इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास 8 ऑक्टा है। चले जरा सा इच इंटीरियर एंगल, फिर वही इच इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू 2n - 4 इंटू 90 डिग्री बाई n। लिख दीजिए इक्वल्स टू 2n - 4 2 इंटू 8 - 4 इंटू 90 डिग्री बाय 8। सिंपली देखो ये इस चैप्टर में करना क्या, अपने को ज़्यादा कुछ नहीं करनी है, फॉर्मूला लिखना है, वैल्यू पुट करना है, आंसर निकाल लेना है ना। चले जरा सा तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। 2n तो 2 इंटू 8 16 - 4 12 इंटू 90 डिग्री बाई कितना आ जाएगा आपके पास 8। कैंसिल कर लेते हैं, 4 2 जा 4 3 जा 2 से 45 डिग्री आ गया आपके पास। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद यू विल गेट दी 45 3 जा दैट देखिए हो जाएगा 135 डिग्री। तो ये आपके पास क्या हो गया, वैल्यू आ गया। अच्छा नेक्स्ट वन 4 नंबर जो हमको करनी है दैट इज, देखो जरा सा 4 का 1 नंबर, 4 का find the number of sides of a polygon if the sum of its interior angle is this one। इस बार क्या हो गया, सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो है आपको दिया हुआ है और आपको नंबर ऑफ साइड फाइंड करनी है। तो जब भी इस तरह का कोई सिचुएशन देता है तो आप सम ऑफ इंटीरियर एंगल की जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला यूज करोगे, प्रॉपर वैल्यू पुट करोगे और अपना आंसर फाइंड करोगे। चलो जरा सा एक कर लेते हैं 4 का 2 नंबर। तो आपके पास जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स है वो दिया हुआ आपके पास कितना 1800 है ना डिग्री। तो आप सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू 2n - 4। फॉर्मूला हमेशा फॉर्मूला पहले लिखो, इस तरह का जो भी कोई वैल्यू 2n - 4 इंटू 90 डिग्री लिख दिए। सम ऑफ इंटीरियर एंगल है क्या मेरे पास, अब बोलोगे सर 1800 तो दिया हुआ है, उसके नीचे हमने लिख दिया इक्वल्स टू 2n - 4 इंटू 90 डिग्री। और यहाँ से अगर आप सॉल्व करना स्टार्ट करो तो क्या आ जाएगा 2n - 4
इक्वल्स टू 1800 बाई कितना आ जाएगा आपके पास 90, 009 कितना आ जाएगा आपके पास 20, ठीक है। और 2n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास 20 + 4 एंड आपके पास फिर 2n इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास 24 एंड n इक्वल्स टू 24/2 और ये क्या आ गया 12, सो n इक्वल्स टू 12, ये वैल्यू आपके पास निकल आया। तो नंबर ऑफ साइड्स की अगर बात करें तो नंबर ऑफ साइड्स क्या निकला, दैट इज दी 12। एक और सम्स कर लेते हैं इसका। 5 का 2 नंबर देखो जरा सा, 2 नंबर तो कर लिया हमने, 3 नंबर की बात कर रहे हैं। 5 का 3 नंबर दैट इज दी कितना दिया आपके पास 540 डिग्री। तो ये क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, लिख दो जरा सा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू सिंपल फॉर्मूला 2n - 4 इंटू 90 डिग्री। जो वैल्यू जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे क्या करो, पुट कर दो। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितने का है 540 इक्वल्स टू 2n - 4 इंटू 90 डिग्री। और यहाँ से देखो जरा सा 2n - 4 इक्वल्स टू 540 बाई 90 डिग्री, 9 कैंसिल, 9 6 ये आ गया आपके पास। नाउ 2n - 4 नाउ पुटिंग इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास 6 आ गया एंड 2n इक्वल्स टू 6 + 4 एंड n इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास 10/2, 2 5 जा, सो n इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास 5। तो ये जो आपके पास है, अगर आपको इस तरह से कुछ भी फाइंड करनी है तो आप क्या करोगे, वैल्यू निकाल लोगे। 5 नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इफ ईच इंटीरियर एंगल इज दिस वन। 5 नंबर आपको क्या करनी है, नंबर ऑफ साइड फाइंड करनी है। अच्छा, आपके पास ईच इंटीरियर एंगल दिया हुआ है। जब भी नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी हो, नंबर ऑफ साइड्स, तो सबसे बेस्ट होता है कि आप इंटीरियर की कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई मत करो, है ना। सम ऑफ एंगल्स अगर आपके पास दिया हुआ है तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको इस तरह से करनी होगी। अगर सम ऑफ एंगल्स नहीं दिया हुआ है, ईच इंटीरियर एंगल आपके पास दिया हुआ है और फिर आपको नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है, सो बेटर आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करो और ये सबसे आसान होगी आपके लिए। सो नंबर ऑफ साइड इक्वल्स टू 360 डिग्री बाय ईच एक्सटीरियर एंगल, ये आपके पास निकला है। चलिए जरा सा पहला सम्स करते हैं। नंबर ऑफ, अगर आप बात करोगे कि इंटीरियर एंगल कितने का दिया हुआ, 60 का दिया हुआ है। देयरफॉर एडजेसेंट एक्सटीरियर इक्वल्स टू 180 - 60 डिग्री, सो दैट इज कितना निकल आया 120 डिग्री निकला, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला आपके पास 360 डिग्री बाय ईच एक्सटीरियर एंगल, वैल्यू पुट कर दो 360 डिग्री बाय 120 डिग्री और ये वैल्यू आपके पास क्या आ गया 3 आ गया। तो नंबर ऑफ साइड्स जो अगर आप बात करो आप, तो नंबर ऑफ साइड्स कितना निकल आया 3 निकल आया। एक और दिखा देते इसमें, एक और कर लो, दैट इज कर सकते हैं आप 3 या 4 कुछ भी, 3 नंबर कर लेते हैं, है ना। चलिए जरा सा 3 नंबर यहाँ से देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आपके पास ईच इंटीरियर एंगल दिया हुआ आपके पास, दैट इज द 178 डिग्री, है ना। लिख लो जरा सा, ईच इंटीरियर एंगल कितने का है 162 डिग्री, ठीक है। हमने लिखा 162 डिग्री। अच्छा, अब लिख दो जरा सा, तो ईच एक्सटीरियर एंगल 180 - 162, सो दैट इज क्या हो जाएगा 18 डिग्री, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स सेम फॉर्मूला। देखो आप नंबर ऑफ साइड्स इंटीरियर एक्सटीरियर किसी का यूज करके निकाल सकते हो, बट इंटीरियर थोड़ा सा लेंदी होगा। एक्सटीरियर प्रॉपर्टी का जब आप यूज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, छोटा सा होगा, आसान से होगा, है ना। तो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू सिंपल फॉर्मूला 360 डिग्री बाय ईच एक्सटीरियर एंगल
इच एक्सटीरियर एंगल, तो 360 आप लिख दो, और एक्सटीरियर एंगल कितने का अपने पास है, 18 का है, 18 2 जा 0, दैट इज क्या आ जाएगा, तो नंबर ऑफ साइड्स जो आपके पास निकल के आ गया दैट इज क्या आ जाएगा 20। तो ये यहाँ तक, और फिर अगर देखते हैं अगर मिस टाइम रहा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे इसका हम लोग।